हेलो फ्रेंड्स, मैं मैल चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग जीके द हिंदू वोकेबलरी 15 मई 2020 में। एक बार फिर से स्वागत है सभी का। डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताइए 28 डेज आज हो चुके हैं। अगर अब इतने दिन जितने भी वर्ड्स हुए हैं उनको लेकर अगर मैं कुछ क्विजेज स्टार्ट कर दूं आपके लिए या कुछ फिलर्स स्टार्ट कर दूं, तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? अगर जो बच्चे रेडी नहीं हैं उनसे मेरा निवेदन है, नीचे प्ले लिस्ट है उसको देखिए, 2-3 दिन में तैयार हो जाइए। उसके बाद मैं आपके लिए क्विज के सेशन लेकर आने वाला हूं इन्हीं वर्ड्स से रिलेटेड, इन्हीं वर्ड्स के सिनोनिम्स, इन्हीं वर्ड्स के एंटोनिम्स और बहुत सारी क्विज, फिलर्स और क्लोज टेस्ट इन्हीं पर आधारित लेकर आने वाला हूं, तो उसको कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए ये आपके लिए क्विज है, इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिए, ठीक है। और अब शुरू करते हैं द हिंदू वोकेबलरी 15 मई का ये सेशन। देखो बच्चे, पहला वर्ड क्या है? द फर्स्ट वर्ड इज ए सब्सटेंटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंटिव? सब्सटेंटिव का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो मीनिंगफुल हो, तथ्यों पर आधारित हो, पृष्ठ आधारित हो, तथ्यों पर आधारित हो, मौलिक हो, स्थायी हो, परमानेंट हो। क्या कह रहा है जरा? जिसका देखो हैविंग ए फर्म बेसिस इन रियलिटी, रियलिटी में उसका कोई आधार हो, एंड सो इम्पोर्टेंट और इतनी महत्वपूर्ण कम से कम हो, मीनिंगफुल हो और कंसिडरेबल हो कि लोग उसे कंसिडर करना नहीं भूल जाएं, तो वो हो जाएगा सब्सटेंटिव, ठीक है। स्थायी, मौलिक या वास्तविकता यानी सिग्निफिकेंट अमाउंट। एक एडजेक्टिव दूसरा और यूज होता है सब्सटेंशियल, हार्टी, एसेंशियल, रियल, स्क्वायर, स्क्वायर यानी थोड़ा सा वास्तविक, ईमानदारी भरा, मटेरियल, सॉलिड, मीठी, स्ट्रॉन्ग और सेटिस्फाइंग यानी किसी भी नीड को संतुष्ट करने वाली। एंटोनिम हो जाएगा अनएसेंशियल, मीनिंगलेस या फिर अनमीनिंगफुल। क्या कह रहा है देखो, द स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्टेड, द स्टेट डिपार्टमेंट है उसने ये रिपोर्ट दी है दैट सब्सटेंटिव डिस्कशंस हैड टेकन प्लेस विद बीजिंग, कि बीजिंग के साथ जो डिस्कशन हुआ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी वास्तविक है, काफ़ी रियलिटी पर आधारित है, काफ़ी मीनिंगफुल रहा है, यानी उसके कुछ परिणाम आने वाले हैं। फिलहाल आप इसको ये ध्यान रख लीजिए, कोई भी ऐसी कोशिश जिसके परिणाम आने वाले हैं वो सब्सटेंटिव है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि सब्सटेंटिव पोस्ट क्या है तेरी, यानी तुम्हारा मूल पद क्या है। सब्सटेंटिव लॉ क्या है? मौलिक कानून। सब्सटेंटिव पे यानी मूल वेतन, ठीक है। तो सब्सटेंटिव का अर्थ होता है मूल, स्पेशली स्थायी, जो आपका मौलिक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए जरा, ट्रेवल्स। ये वर्ड शायद पहले भी आ चुका है। ट्रेवल्स का मतलब होता है वो दुख, दर्द, वो कष्ट जो आपने किसी कार्य विशेष को करने में झेले हैं। स्पेशली महिलाओं का लेबर पेन जो होता है उसके लिए भी ट्रेवल्स यूज हो सकता है। तो वो पीड़ा, एंगेज इन पेनफुल और लेबोरियस एफर्ट्स यानी शामिल होना दर्द भरे और लेबोरियस एफर्ट्स में, कठोर और अप्रिय अनुभव करना। एफ्लिक्शन, पीड़ा, एगोनी, वेदना, सफरिंग, मिजरिंग, पेन, एंगुइश, ये सारे के सारे वर्ड अपन पहले पढ़ चुके हैं भैया। शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है वर्ड रिपीट हो रहा है, तो आपको आना चाहिए ये वर्ड। ट्रेवल्स का मतलब दुख होता है, सफरिंग होता है, वो होता है, पीड़ा होता है। एंटोनिम हो जाएगा पीस, शांति है, रिलीफ है, आराम है, कंफर्ट है, रेस्पाइट है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड आपने रेस्पाइट से रिलेटेड पढ़ रखे हैं। मदर्स नो द ट्रेवल ऑफ गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड, माँ ही जानती है एक बच्चे को जन्म देते समय जो पीड़ा होती है उसको केवल माँ ही महसूस कर सकती है, उस ट्रेवल को, उस एफ्लिक्शन को, उस सफरिंग को। नेक्स्ट वर्ड आपका पेन्यूरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेन्यूरी? अपन कहते हैं बच्चे पेन्यूरियस यानी कंजूस। तो पेन्यूरी का अर्थ होता है बच्चे, सॉरी, पेन्यूरियस यानी कंगाल या दरिद्र, सॉरी कंजूस नहीं, दरिद्र या कंगाल, ठीक है। पेन्यूरी का मतलब होता है दरिद्रता या कंगाली, ठीक है। दरिद्र को अपन कहते हैं इंडिजेंट, तो इंडिजेंस। दरिद्र को अपन कहते हैं पुअर, तो क्या कह देंगे? पॉवर्टी, ठीक है। इम्पोवरिश का अर्थ होता है किसी को दरिद्र या कंगाल बना देना, तो दरिद्रता हो जाएगी इम्पोवरिशमेंट। और डेस्टिट्यूट का मतलब भी होता है गरीब, तो वहाँ से बन जाएगा डेस्टिट्यूशन। 4 वर्ड निकाले मैंने, पुअर से पॉवर्टी, इंडिजेंट से इंडिजेंस, डेस्टिट्यूट से डेस्टिट्यूशन, इम्पोवरिश से इम्पोवरिशमेंट। इस तरह से आपको पार्ट ऑफ स्पीच का अगर अच्छा ज्ञान हो तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया पार्ट ऑफ स्पीच का विशेष ध्यान रखें बच्चे, ठीक है। क्या एंटोनिम बन जाएंगे दरिद्रता का? अमीरी हो जाएगा। अमीरी को क्या कहते हैं? अमीरी यानी रिचनेस, वेल्थ, एफ्लुएंस, एफ्लुएंस, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। एक नया वर्ड देके जा रहा हूँ आपको कि प्लेंटी ऑफ मनी उसी के पास, किसी के पास हो, तो उसको कहते हैं पेक्यूनियोसिटी। क्या कह देंगे? पेक्यूनियोसिटी। ये वर्ड आपको इजीली नहीं मिलेगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या कह रहा है? ही सून रोज फ्रॉम पेन्यूरी टू ईच, वो अचानक कंगाली से नॉर्मल जीवन में आ गया। एंड मैरिड ए पेंटर्स ब्यूटीफुल डॉटर, और एक पेंटर की सुंदर लड़की से उसने शादी कर ली। मैं कहूँ इट इज़ ए पेनफुल टू सी
सच ए सिंगर इन पेन्यूरी, मैं कहूँ इतने शानदार सिंगर को दरिद्रता में मरने देखना एक वास्तव में ही काफ़ी कटु अनुभव है। नेक्स्ट वर्ड आपका एम्बार्क ऑन। एम्बार्क ऑन का मतलब होता है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को शुरू करना, स्टार्ट करना, आरंभ होना, स्टार्ट करना, बिगिन करना, इनिशिएट करना या फिर कमेंट्स करना। एंटोनिम हो जाएगा कंप्लीट करना, क्लोज कर देना, एंड कर देना। वैसे एम्बार्क का अर्थ चढ़ना होता है, लेकिन एम्बार्क ऑन अलग अर्थ है। एम्बार्क का अर्थ वैसे किसी जहाज वगैरह पर चढ़ना होता है, ठीक है। सी वॉज अबाउट टू एम्बार्क ऑन ए मेजर एक्सपेडिशन। एक बड़ी एक्सपेडिशन का मतलब होता है एक ऐसी लंबी यात्रा जो किसी चीज़ की खोज करने के लिए की जा रही है और डिस्कवरी के लिए की जा रही है, उसको एक्सपेडिशन कहते हैं। एक्सपेडिशन कोई लंबी यात्रा जो किसी खोज के लिए हो, तो वो शुरू करने ही वाला था एक बड़ी एक्सपेडिशन यानी लंबी यात्रा। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्जुअस। आर्जुअस का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो जिसमें एफर्ट बहुत चाहिए, लेबर बहुत चाहिए, एक्सर्शन बहुत चाहिए, मेहनत बहुत चाहिए, फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज हो, जो जिसमें लॉट ऑफ एफर्ट चाहिए यानी कठिनाइयों भरा, दुष्कर, श्रम साध्य, डिफ़िकल्ट, टॉयलसम कह सकते हैं, स्ट्रेनस कह सकते हैं, रिगरस कह सकते हैं या फिर एग्जॉस्टिंग कह सकते हैं, जिसमें किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हो। एंटोनिम हो जाएगा एक केकवाक यानी बहुत ही आसान कार्य, इजी या एफर्टलेस, कंफर्टिंग या अनडिमांडिंग कह सकते हो ऐसा जॉब। मैं कहूँ द रिफ्यूजी मेड एन आर्जुअस जर्नी थ्रू द माउंटेन्स। रिफ्यूजीज ने एक लंबी यात्रा शुरू की थ्रू द माउंटेन्स यानी पहाड़ों से होते हुए। तो बच्चे ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट कोलोकेशन बनता है। जब कभी भी जर्नी से पहले ये वर्ड पूछा जाए तो जर्नी से पहले कठिन और दुष्कर जर्नी के लिए आर्जुअस वर्ड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पैलिएटिव। पैलिएटिव का मतलब क्या होता है? देखो पैलिएट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ की तीव्रता या पीड़ा को कम करना, यानी सूथिंग इफेक्ट देने वाला, सूथ करने वाला पीड़ा को, ठीक है। एलिवेट यानी कम करना तो एलिवेटिंग हो जाएगा। सीडेट यानी थोड़ा सा जो तनाव वगैरह को कम करने वाला तो सीडेटिव हो जाएगा। मिटिगेट कम करना तो मिटिगेटिंग। रिड्यूस यानी कम करना तो रिड्यूसिंग। कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपकी पीड़ा को कम करे, स्पेशली कम करने वाली, हटाने वाली जिसको कहें, तो वो हो जाएगी आपकी पैलिएटिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार घूम कर आया है, तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार की किसी एसएससी के एग्जामिनेशन में ये वर्ड एग्जामिनर्स के पॉइंट पर होगा, तो ये काफ़ी एग्जामिनर्स फेवरेट वर्ड बनने वाला है इस बार, तो इसको खास तवज्जो देवें, इंपॉर्टेंट लिख देवें इस पर। एंटोनिम हो जाएगा किसी भी चीज़ को बढ़ाने वाला, इंटेंसिफाइंग करने वाला, एग्रेवेटिंग करने वाला और इंसाइट भड़काने वाला। ट्रेवल इज़ लाइक ए पैलिएटिव अगेंस्ट डिप्रेशन फॉर हिम। अगर मैं कहूँ कि वो डिप्रेशन में हो और उसको कहीं यात्रा पर भेज दिया जाए तो ट्रेवल उसके लिए काफ़ी पीड़ा को कम करने वाला रहता है, सूथिंग रहता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्वुल्सेंट। कॉन्वुल्सेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक लंबी बीमारी के बाद जो रिकवर कर रहा है, उसके लिए वर्ड होता है कॉन्वल्सेंट। कॉन्वल्सेंट यानी एक अच्छा हो जाने वाला, ठीक हो जाने वाला, हेल्थ को इम्प्रूव करने वाला। और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक वर्ड यूज होता है रिक्यूपरेट, और रिक्यूपरेट से एडजेक्टिव फॉर्म बनाएंगे तो वो हो जाएगा रिक्यूपरेटिंग। रिकवर, रिकवरिंग, इम्प्रूव हो रही है उसकी कंडीशन तो इम्प्रूविंग। सारे के सारे वर्ड ऐसे हैं बच्चे जो किसी चीज व्यक्ति को लंबी बीमारी के बाद ठीक होने वाला बताने के लिए यूज होते हैं। जैसे रिक्यूपरेट वर्ब है, रिकवर वर्ब है, इम्प्रूव वर्ब है, इनके एडजेक्टिव फॉर्म है रिक्यूपरेटिंग, रिकवरिंग और इम्प्रूविंग। एंटोनिम हो जाएंगे फॉल्टरिंग, रिग्रेसिंग, वीक, किसी कंडीशन का खराब से और ख़राब होते चले जाना, फेलिंग, वर्सनिंग, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम बन जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए जरा। सी फेल्ट लाइक ए कॉन्वुल्सेंट आफ्टर ए लॉन्ग एंड डेंजरस इलनेस। लंबी बीमारी के बाद वो ऐसे लगा कि वो अब रिकवर कर रहा है। हर स्ट्रेंथ रिटर्निंग, उसकी स्ट्रेंथ वापस लौट रही है। हर एंथुजियाज्म फॉर लाइफ रिकिंडल्ड, और उसका जीवन जीने के लिए जो उत्साह है वो वापस जागने लगा है। रिकिंडल यानी पुनः जागना, पुनः प्रेरित होना। एक्सट्रीमिस्ट ऐसे लोगों को कहते हैं जो हर चीज़ की अति करते हैं, यानी धार्मिक विचारों में जाएं तो धार्मिक अति करेंगे, कहीं आंदोलन या उग्रवाद फैलाएंगे तो वहाँ भी उसको चरम पर लेकर जाएंगे। तो ऐसे लोग जो किसी भी चीज़ को चरम पर लेकर चले जाते हैं, चरमवादी होते हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट कहलाते हैं या फेनाटिक कहलाते हैं, ठीक है। ए पर्सन हु हैज़ एक्सट्रीम पॉलिटिकल ओपिनियंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पॉलिटिकल ओपिनियंस काफ़ी एक्सट्रीम हो, पॉलिटिकल रिव्यूज़ काफ़ी एक्सट्रीम हो, वो अतिवादी हो। रेडिकल हो सोच में, काफ़ी जीलेट हो, फेनेटिक कह सकते हैं, फेनेटिकल कह सकते हैं, बाइगॉट कह सकते हैं, डॉगमेटिक कह सकते हैं, जिंगोइस्टिक कह सकते हैं। ये सारे के सारे वर्ड एक्सट्रीमिस्ट के लिए यूज हो सकते हैं।
इसका एंटोनिम हो जाएगा ठंडा सोचने वाला, मॉडरेट हो जाएगा, काम हो जाएगा, पेसिफिस्ट हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि अपनी जो राइट विंग है, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट क्रिएटेड ट्रबल, जो राइट विंग है उनकी जो अतिवादी सोच के लोग हैं उन्होंने समस्या खड़ी कर दी, तो ये वर्ड हुआ आपका एक्सट्रीमिस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे, स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म यानी किसी भी चीज़ पर डाउट करना, और जब तक वो तथ्यों से सिद्ध नहीं हो जाए तब तक उस पर शक करना। तो ये है बच्चे स्केप्टिसिज्म, ठीक है, संदेहवाद, डाउट की स्थिति, किसी पर डिस्ट्रस्ट करना, संदेह करना, डिसबिलीव करना, या साइनिसिज्म भी कह सकते हैं इसके लिए, एक वर्ड साइनिसिज्म भी यूज हो सकता है। हालांकि काफ़ी डिफरेंस होता है साइनिसिज्म और स्केप्टिसिज्म में, क्योंकि जो आपकी साइनिसिज्म है वो नेगेटिव थिंग है, जबकि स्केप्टिसिज्म है वो पॉजिटिव थिंग है। ठीक है, किसी दिन सेपरेट वीडियो में मैं स्केप्टिसिज्म और साइनोसिज्म को और कुछ ऐसे वर्ड्स जो काफ़ी मिलते जुलते हैं उनको लेकर आऊँगा आपके लिए। मैं कहूँ ऑल दिस स्केप्टिसिज्म डजेंट मीन दैट गोल्ड प्राइसेज आर यूजलेस पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं कहूँ कि ये जो डाउट खड़े किए जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड की कीमतें हैं वो एक प्रकार से यूजलेस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी उनका कोई महत्व रह नहीं जाता। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट वर्ड आज का है एब्रप्ट। काफ़ी कॉमन वर्ड है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से, एब्रप्टली बहुत अचानक से एडवर्ब बन जाएगा। एब्रप्ट आपका एडजेक्टिव है। आपकी गर्लफ्रेंड अचानक से फ़ोन काट के चली जाती है, आधे घंटे बाद वापस आती है, तो आप पूछते हो एब्रप्टली कहाँ चली गई थी? मम्मा आ गई थी, ठीक है ना, तो दैट्स एब्रप्ट। ठीक है, कि आप इन्फॉर्म करके जाया करो, ऐसे एब्रप्टली चली जाती है फिर मैं रात भर इंतजार करता हूँ, नींद नहीं आती है। ठीक है, तो एब्रप्ट, एब्रप्ट यानी एडजेक्टिव, आकस्मिक, सडन। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इमीडिएट, जल्दी से होने वाला, इंस्टेंट, इंस्टेंट यानी तुरंत, इंस्टेंटेनियस यानी तुरंत से होने वाला, एडजेक्टिव बन जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएंगे जो चेंज धीरे धीरे होते हैं, ग्रेजुअल होते हैं काफ़ी, उनके लिए वर्ड यूज होता है आपका ग्रेजुअल। ठीक है, तो एब्रप्ट इसका एंटोनिम हो गया ग्रेजुअल। आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द एब्रप्ट चेंज ऑफ द सब्जेक्ट। अचानक से सब्जेक्ट चेंज हुआ और मैं रह गया सरप्राइज। आइए फटाफट से क्विज को निपटा देते हैं, लास्ट में चल के क्विज के आंसर्स देखते हैं। पहला वर्ड है मोटिव, जिसका अर्थ होता है डिजाइन, कंसेप्ट या कोई आकृति, तो मोटिव यानी डिजाइन। नेक्स्ट वर्ड आपका प्रोग्नोस्टिकेट, जिसका अर्थ होता है पूर्वानुमान लगाना, पहले से भविष्यवाणी करना, तो आंसर हो जाएगा आपका पोर्टेंट। लिवरेज का अर्थ होता है किसी भी चीज की मैं कहूं ग्रिप, होल्ड, पकड़। रेस्पाइट का अर्थ होता है आराम कहीं ना कहीं, तो ये हो जाएगा आपका रेस्ट। एस्यूज का मतलब होता है शांत करना, शांत करना यानी लेनिफाई करना, एपीज करना। एबोलिश नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना, इराडिकेट करना। ऑटोनोमस बॉडी यानी स्वायत्त, खुद पर डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, या फिर मैंने कह दिया इंडिपेंडेंट। मैं ML चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान। देखते रहिए टॉप ट्रेंडिंग जीके।